गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग नाइन्थ क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पोइम चल रही है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी उत्तरी भारत की एक पौराणिक कथा। उत्तरी भारत की एक पौराणिक कथा के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था, आगे देखो। एनी सेड, और उसने संत पीटर ने कहा, यू आर फार टू शेल्फिश, तुम बहुत ही स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, यानी मनुष्य के रूप में तुम काफ़ी स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। टू हैव बोथ, यानी तुम्हारे पास दोनों है, फूड एंड शेल्टर, भोजन भी है, एंड शेल्टर, और शरण भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास जो आग है, टू कीप यू वार्म, जो तुम्हें गर्म रखती है। नाउ यू सेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, नाउ यू सेल build as the bird do, अब you shall build as the birds do, अब तुम जैसे पक्षी करते हैं उसी प्रकार से काम करोगे। and shall get your scanty food, और तुम्हारे पास पर्याप्त भोजन रहेगा। by boring and boring, यानी थका देने वाला और थका देने वाला और थका देने वाला। all day in the hard dry wood, ऑल डे यानी पूरे दिन, इन द हार्ड, पूरे दिन काफ़ी कठोर कार्य करने के बाद, ड्राई वुड, तुम ये सूखी हुई लकड़ियाँ लाते हो। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, अब वह एक चिमनी में से गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पेकर, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू, और उसने चिमनी के ऊपर से एक वुड पेकर, लकड़ी का एक पेकर निकाला। और सी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि वह एक पक्षी के रूप में बदल गई थी। सी हैड ए स्कारलेट केप ऑन हर हेड, यानी वह अपने सिर पर एक टोप पहने हुए थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और बिल्कुल उसने वैसा ही छोड़ा था जिसे पहले थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन शेष में उसके सारे कपड़े वर बर्न्ड, जला दिए गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, यानी ब्लैक, इस प्रकार से सारे कपड़े काले हो गए। एज ए कोल, जैसे कि कोयला होता है। इन द फ्लेम, जैसे कि आग की लपटों के अंदर एक कोयला होता है, उसी प्रकार से उसके कपड़े जला दिए गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक देश के स्कूल के लड़के, हैज सीन हर इन द वुड, देश के प्रत्येक स्कूल लड़के ने हैज सीन हर इन द वुड, जंगल के अंदर उसे देखा है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वह पेड़ों पर रहती है। टिल दिस वेरी डे, उसी दिन से वह पेड़ों पर रहती है। बोरिंग फॉर फूड, भोजन के लिए भोजन के लिए थका देने वाली, ऊब जाने वाली, वह जंगलों के अंदर जा कर के भोजन के लिए ऊब जाने वाली, थका देने वाली, इस प्रकार से जंगलों में रहने लगी। अर्थात संत पीटर ने उस महिला को श्राप दे दिया था। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। क्वेश्चन आंसर है थिंकिंग ओवर द पोएम। फर्स्ट वाला करना है, सेकंड करना है,
कल अगला लेसन चलाएंगे।